अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिंडी बोर्ड के जो है वो एग्जांपल्स को, क्योंकि उससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो है बेसिकली पूरे चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के सारे लेक्चर कवर कर लिए थे। लेकिन उसकी एक्सरसाइज और मतलब कि उसकी एक्सरसाइज रह रही थी, न्यूमेरिकल रह रहे थे और उसकी एग्जाम्पल रह रही थी। तो हमने कहा था कि जो मतलब कि जितनी भी एग्जाम्पल बन रही हैं उनको हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो है वो पिंडी बोर्ड की जो चैप्टर नंबर 1 की जितनी एग्जांपल है उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और सबसे पहले आ जाते हैं अपनी एग्जाम्पल की स्टेटमेंट की तरफ के एग्जाम्पल की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। पहले हम एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे, फिर गिवन डाटा लिख लेंगे, फिर उसमें समझेंगे कि फाइंड क्या करना है, फिर उसको सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली एग्जाम्पल को अगर रीड किया जाए तो लेंथ ब्रेथ थिकनेस ऑफ अ शीट आर 3.23 मीटर, 2.10 मीटर एंड 1.0 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शीट करेक्ट अप टू द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी इस एग्जांपल में बेसिकली लेंथ विड्थ और ब्रेड्थ गिवन है, ठीक है। और हमने कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम ऑफ द शीट। अब हमने वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, तो देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है कि हम वॉल्यूम का फार्मूला लगा लेंगे, लेंथ विड्थ और ब्रेड्थ वाला, और उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें जो एक चीज़ है वही जो है मेन डिफरेंस है, क्योंकि जो वॉल्यूम का फार्मूला हमने पीछे ही पढ़ा हुआ है, लेकिन जिसमें मेन डिफरेंस है क्या कि कैलकुलेट अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट का कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमने जो है सिग्निफिकेंट डिजिट के डिफरेंट रूल पढ़े थे। फॉर पावर अलग पढ़ा था, फॉर मल्टीप्लिकेशन अलग पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग पढ़ा था। तो उसको आज डिस्कस कर लेंगे, तो उसके मुताबिक ये क्वेश्चन इजीली जो है सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन हमने फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं, तो उसको भी विजिट करके आप देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं और गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो बेसिकली देख लेते हैं कि पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। तो हमारे पास गिवन है लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और थिकनेस गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन है लेंथ ऑफ शीट, जो कितनी है बेसिकली 3.233 मीटर। उसके बाद हमारे पास गिवन है ब्रेड्थ ऑफ शीट, जो कितनी है बेसिकली 2.10 मीटर। उसके बाद हमारे पास गिवन है विड्थ ऑफ शीट, जो कितनी है बेसिकली 1.0 सेंटीमीटर। बेसिकली सेंटीमीटर में और बाकी दो पॉइंट ही मीटर में है, तो इसको चेंज कर लेंगे। लेकिन जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान में रहता है कि हाँ इधर हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो बेसिकली पीछे भी हमने डिस्कस किया था कि हमें पता होना चाहिए कि सेंटी एक प्रीफिक्स है और जिसकी वैल्यू तो 10⁻², ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.01 मीटर। मीटर, ओके। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली कि नेक्स्ट चीज क्या है। तो हमने फाइंड करना है, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फाइंड करना है। तो टू फाइंड हमने फाइंड करना बेसिकली वॉल्यूम बाय अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट, वॉल्यूम ऑफ शीट। आप वॉल्यूम शीट को सिंपल तरीके से फाइंड करें, लेकिन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट के मुताबिक फाइंड करना है। तो हमारा फार्मूला क्या होगा वॉल्यूम का। तो सिंपल जो फार्मूला हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में वही यूज होगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो इसको फर्दर यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली वॉल्यूम का फार्मूला क्या आ रहा है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारे पास कितनी है 3.233, विड्थ कितनी है 2.10, और जब इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास कितना आ रहा था 0.1 मीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो कैलकुलेटर ले लेते हैं, कैलकुलेटर तो नहीं है, मोबाइल पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3.23
मल्टीप्लाई 2.105 मल्टीप्लाई 1.0 मल्टीप्लाई 1.0। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, लिख लेते हैं 7.146 इंटू 10⁻⁻² मीटर का क्यूब। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, बेसिकली जो हमने अभी राउंड ऑफ करके लिखा है तो ये आ रहा है, तो अब मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ तक तो सिंपल था, लेकिन जो मतलब कि जो ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो इससे आगे स्टार्ट होता है, मतलब एक लाइन का वो उसका स्टेप है, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शीट अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट में मतलब कि इसको कैलकुलेट करना है। तो एक रूल लिख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ताकि लिखा होगा तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। साथ में समझा भी देता हूं। तो फॉर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रिड्यूस अप टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेसिकली जब हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो उसको उधर तक रिड्यूस करते हैं जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें सबसे कम जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो किसमें, बेसिकली वो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो उसको रिड्यूस करेंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, जो भी आंसर आ रहा होगा। तो बेसिकली जो आंसर आ रहा है उसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, सॉरी राउंड ऑफ नहीं, राउंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में करते हैं। तो 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर का क्यूब। बेसिकली ये इसका आंसर आ जाएगा। कि आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो मतलब कि ये क्वेश्चन पहले भी हमने जो फेडरल बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह इसकी कैलकुलेशन की थी। तो बेसिकली दोनों की चैप्टर नंबर 1 सेम है, चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा डिफरेंस है। तो उसको जाके विजिट कर लें, तो उसकी एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व की है, तो आपको मतलब कि ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। और फेडरल बोर्ड वाले बच्चों को भी मतलब कि यही रिक्वेस्ट है कि वो पीडी बोर्ड के जो न्यूमेरिकल है उनको मतलब अंडरस्टैंड कर लें, तो इनकी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो मर्जी न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेसिकली आए थे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एग्जांपल 1/2 में द मास ऑफ मेटल बॉक्स मेजर्ड बाय अ लीवर बैलेंस इज 2.2 kg, 2 silver coin of masses 10.01 gram and 10.02 gram measured by a beam balance are added to it. What is the no total mass of the box? Correct up to a appropriate precision. बेसिकली क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारे पास एक मेटल बॉक्स है जिसका वेट है 2.2 kg, उसके बाद 2 सिल्वर कॉइन है, एक का मैस है 10.01 ग्राम और दूसरे का मैस है 10.02 ग्राम। तो उसको भी मेजर कर रहे हैं, तो हमने टोटल मैस मेजर करना है और टोटल मैस को मेजर करना है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रिसिजन। तो कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में अपने अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट से कैलकुलेट करना था, इसमें अप्रोप्रिएट प्रिसिजन से कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है। तो बेसिकली क्वेश्चन में गिवन है मैस, पहले गिवन है मैस ऑफ मेटल बॉक्स, जो कि बेसिकली कितने हैं 2.2 किलोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट गिवन है मैस ऑफ फर्स्ट कॉइन, जो कि 10.01 ग्राम। तो जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो जो ऊपर वाला होगा उसको हम लिख लेंगे 10.01 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। उसको फर्दर करते हैं मैस ऑफ सेकेंड कॉइन, जो कि हो जाएगा 10.02 ग्राम है। तो उसको भी सेम टू सेम कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10.01 मल्टीप्लाई 10⁻³ इंटू 10⁻³ ग्राम। तो जो ऊपर वाला 10⁻³ है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेसिकली किलो में।
तो इनको जब कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.01201 ग्राम आ जाएगा। जब इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें भी सेम टू सेम, इसमें सॉरी 2 था, तो 0.01002 किलोग्राम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, टू फाइंड। तो फाइंड बेसिकली हमने क्या करना है, क्वेश्चन में देख लेते हैं कि व्हाट इज द टोटल मास। हमने टोटल मास को फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा कि हमारे पास टोटल मास इज इक्वल टू कैपिटल एम। इसको कैपिटल एम कह देते हैं क्योंकि टोटल मास है ये m1 कह देते हैं इसको, इसको m2 कह देते हैं। तो m1 प्लस m2, तो जब ऐड कर लेंगे तो m की कितनी वैल्यू है 2.2 kg, m1 की कितनी है 0.1 किलोग्राम और m2 कितनी है 0.0200 किलोग्राम। तो उसके बाद फर्दर देख लेते हैं। तो बेसिकली जब फर्दर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे 0.1002 किलोग्राम आते हैं। जब इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.2003 किलोग्राम ही आ जाएगा। तो हमने जब बात की थी प्रिसाइजनेस की, मतलब कि इसको मेजर करना था अप्रोप्रिएट प्रिसाइजनेस है, तो इसका एक रूल है, उसको पहले लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। तो बेसिकली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन राउंड ऑफ हैविंग लीस्ट नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो बेसिकली जो हमारा पास आंसर आता है उसको उस वक्त तक रिड्यूस करते हैं जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ जो है वो डिजिट होते हैं आप आफ्टर डेसिमल। देखा ये तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक ये वैल्यू थी, एक ये वैल्यू आ रही थी और एक ये वैल्यू आ रही थी। तो डेसिमल जिसमें रिड्यूस नंबर है वो किसमें बेसिकली, इसमें बेसिकली कितने डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर आ रहा है और इसमें डेसिमल के बाद मोर देन 3 नंबर आ रहे हैं और इसमें भी डेसिमल के बाद मोर देन 3 नंबर आ रहे हैं। तो लेकिन हमने प्रॉपर्टी लिखी है कि उसको रिड्यूस करते हैं जिसे हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ नंबर आफ्टर डेसिमल। तो बेसिकली इसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल 2.2 है, तो इसको रिड्यूस कर देंगे 2.2 तक किलोग्राम। तो बेसिकली ये इसकी होगी प्रिसाइजनेस। तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 की सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर मेजर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर एंड आर 1.22 सेंटीमीटर 5.35 सेंटीमीटर कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड अनसर्टेनिटी। तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लेंथ गिवन है, सिलेंडर की डायमीटर गिवन है, लीस्ट काउंट गिवन है। तो बेसिकली लीस्ट काउंट को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो बेसिकली हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से गिवन डेटा लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या फाइंड करना है, फिर उसकी सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है, गिवन डाटा में जो फर्स्ट चीज हमारे पास गिवन है वो बेसिकली लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो क्या है 0.01 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज गिवन है वो है बेसिकली डायमीटर ऑफ सिलेंडर जिसको हम डी से लिखेंगे, जो कि बेसिकली कितने डायमीटर ऑफ सिलेंडर 1.22 सेंटीमीटर। उसके बाद फर्दर लिखते हैं लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी है हमारे पास 5.35
सेंटीमीटर। उसको बाद देख लेते हैं फाइंड क्या करना है। तो बेसिकली टू फाइंड हमें दो चीजें करनी है, एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दूसरा अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। ये दो चीजों को हमने फाइंड करना है। तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। उसके लिए हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहिए। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ, सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ किसी फाइंड करनी है बेसिकली। तो सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है बेसिकली लेंथ की। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ कितनी हो जाएगी, जो कि इसका लीस्ट काउंट था 0.01 सेंटीमीटर। फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ इज इक्वल टू डेल एल डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100। तो डेल एल की वैल्यू कितनी है 0.01 सेंटीमीटर। एल कितना हमारे पास 5.35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100। तो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 100, जो कि आ जाएगा 0.2। इसको नीचे लिख लेते हैं। 0.2 %। सुबह फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ डायमीटर, जो कि हो जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू डेल डी डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100। तो डेल डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.01 और डी की कितनी है 1.22 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100। जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8%। तो बेसिकली हमने जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट की लेंथ की, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ डायमीटर भी कैलकुलेट कर लिया है। तो नेक्स्ट चीज हम फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम। तो बेसिकली हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर एल। तो बेसिकली पाई डी स्क्वायर एल हो गया, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे। इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करें ताकि वैल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले कैलकुलेट कर लें। तो वैल्यू पुट कर लेंगे तो डिवाइड में 4 है, पाई की वैल्यू जाएगी 3.14। डायमीटर जो सिंपल था हमारे पास वो कितना था बेसिकली 1.22, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और एल हमारे पास था 5.35। तो बेसिकली जब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बेसिकली कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6.2509079 सेंटीमीटर का क्यूब बेसिकली ये आ जाएगा। तो बेसिकली अभी हमने वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है, यानी अभी अपने जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन जो है वॉल्यूम रहता है। अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए बेसिकली, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम कैलकुलेट करने से पहले एक चीज जो मैं आपको राइट डाउन करा लूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं कि उसका रूल क्या बेसिकली, एक प्रोडक्ट रूल होता है और एक क्वोशिएंट रूल होता है, जो आपके जहन में आई थिंक सो होगा। प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल। अब प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, तो बेसिकली प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल कहता है कि परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी आर ऑलवेज एडिड। परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एडिड। इसके बाद एक होता है पावर रूल, उसको भी लिख लेते हैं पावर रूल। तो बेसिकली पावर रूल क्या कहता है, तो बेसिकली पावर रूल कहता है कि पावर इज मल्टीप्लाइड टू टोटल अनसर्टेनिटी, यानी जो भी पावर आ रही होगी पावर इज मल्टीप्लाई टू टोटल
अनसर्टेनिटी। तो बेसिकली जो हमारे पास फार्मूला बना था वो बन जाएगा पाई डी का स्क्वायर एल। तो पाई कांस्टेंट है, इसको रिमूव कर देंगे तो अब आ जाएगा डी का स्क्वायर और एल। तो टोटल अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा, बेसिकली बच रहा है डी का स्क्वायर और एल। तो इस फार्मूले के मुताबिक क्या होगा कि प्रोडक्ट एंड कोशेंट जब दो चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी आर एडेड, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और दूसरा रूल क्या था, पावर इज मल्टीप्लाई टोटल अनसर्टेनिटी। तो इसकी पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी टोटल की जो अनसर्टेनिटी के साथ। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डायमीटर प्लस इस फॉर्मूले के मुताबिक प्रोडक्ट था दोनों के दरमियान, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एडेड। तो दोनों आर ऐड जाएंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ वैल्यू पुट कर लेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ डायमीटर 0.8 आई थी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ आई थी 0.2%। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16% प्लस 0.2%, तो कितना हो जाएगा 0.18%। देख लेते हैं अपना आंसर के सही है कि नहीं, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। बेसिकली यहाँ पे कल एक मिस्टेक आई है, क्योंकि जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6% प्लस 0.2%, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1.8% अनसर्टेनिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो लिखने का तरीका क्या है, वॉल्यूम का, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर जो राइट आंसर आ रहा है लास्ट में। कैसे लिख लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, जो हमारे पास सिंपल वॉल्यूम है तो वो कितना आया था 6.2 प्लस माइनस 1.8%। तो बेसिकली ये हमें लिख लिया एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में, इसके साथ यूनिट लिखना रह गया था सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सिंपल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में लिखेंगे तो 6.2 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर का क्यूब। बेसिकली इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, उसके बाद मतलब कि नेक्स्ट पार्ट में जो हम नेक्स्ट वीडियो को जो है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एग्जाम्पल को डील करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।